सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, एटॉमिक हैबिट से। द मैन हु डिडंट लुक राइट। ये जो चैप्टर है ये पहले लॉ के बारे में है, जो लॉ है मेक इट ऑब्वियस। ठीक है, इसमें कई सारे लॉज हैं। पहला लॉ ये है मेक इट ऑब्वियस। ठीक है, तो चलो इस लॉ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें भी मैंने 7 पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं जो तुम्हें इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे और कैसे तुम इस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट यही है कि जो काम तुम बार बार करने लगते हो, जिस चीज को तुम बार बार रिपीट करने लगते हो, तुम्हारा ब्रेन उसी चीज पे एक्ट करने लगता है। उसी एक्शन को जिसको तुम बार बार रिपीटेडली, मतलब तुम जिस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो वो चीज एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, और वो जो हैबिट है वो तुम्हारी अनकॉन्शियसली चल रही होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काम तुम बार बार रिपीट करने लगते हो ना, वो तुमसे बिना कुछ सोचे समझे होने लगता है। तुम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम एकदम अनअवेयर हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि पूरे दिन में मैंने किया क्या है। अगर तुम अपना सुबह से लेके शाम तक का रूटीन देखो तो तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने एक्चुअल में किया क्या है। तुम उस चीज से बिल्कुल बेखबर हो। अच्छा, कमी कहाँ है? कमी ये है कि अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बिना अवेयरनेस के चेंज पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम अवेयर नहीं होगे कि कहाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पूरा दिन कहाँ खप रहा है, जब तक तुम ये चीज देखोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें उसे ठीक कैसे करना है। सो अवेयरनेस पहले अपने अंदर बिल्ड करनी जरूरी है कि कैसे मुझे इस चीज को ठीक करना है। वो तो बाद की चीज है, पहले मुझे पता तो चले कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। देखो, तुम्हारी हर एक हैबिट ना एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ का जो डायरेक्शन है उसको बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से उस डायरेक्शन को निर्धारित कर देती है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरफ जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर सारी ही बेकार की आदतें हैं, मतलब तुम गलत टाइम पे सो रहे हो, गलत टाइम पे उठ रहे हो, गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, बाहर का खाना तुम्हारा फेवरेट है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक तुम अपना ये साइकिल नहीं ठीक करोगे तुम कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर तुम चीजें बार बार सेम ही तरीके से रिपीट कर रहे हो तो तुम डिफरेंट तरीके का रिजल्ट ना कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि गुड हैबिट्स जो है वो तुम्हारी लाइफ को एक पॉजिटिव रिफ्रेम देती हैं, और वही जो बैड हैबिट्स हैं वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। चेन स्मोकर होना या फिर ड्रग एडिक्ट होना, अल्कोहलिक होना, या फिर हर बात पे अब्यूजिव होना, रिएक्टिव होना, ये मतलब ठीक है, इंसान को लगता है कि हाँ ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, तो रहो फिर तुम वैसे। कोई तुम्हारी लाइफ को बदल नहीं सकता। जब तक तुम अपनी गलतियों का एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड नहीं कर रहे, मतलब जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, मान लो अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है कि मैं चेन स्मोकर हूँ, ठीक है, और तुम उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट कह रहे हो कि मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहता हूँ, तो तुम कर नहीं पाओगे जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी स्मोकर से हटाओगे नहीं। और तुम अपने आप को ये नहीं कहोगे कि मैं एक ऐसा इंसान, मैं स्मोकिंग नहीं करता। जब तक तुम ये वाली आइडेंटिटी नहीं अपनाओगे ना, तुम वो चेंज अपनी लाइफ में ला ही नहीं सकते। क्योंकि चेंज तुम तभी लाओगे जब तुम अंदर से अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाओ। ठीक है।
अच्छा चलो, इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, हैबिट स्कोर कार्ड। ठीक है, ऑथर ने एक सिस्टम बताया है, हैबिट स्कोर कार्ड। उसमें क्या है, तुम अपनी अच्छी बुरी आदतें लिख सकते हो। बेस्ट तरीका ये होगा कि तुम अपनी जितनी भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं वो सारी एक जगह लिखो, और जितनी तुम्हें हैबिट्स एक्चुअल में अपने अंदर एक्वायर करनी है उन्हें एक अलग पेज पे लिखो। ठीक है, तुम्हें खुद को जज नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं। पहले उस चीज को एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मुझ में ये कमी है, तब उस चीज को चेंज करना फिर भी आसान हो जाता है। बट जब तक तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेते इस चीज की कि मेरे में ये प्रॉब्लम है या मुझे ये चीज फिक्स करनी है, तब तक बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि एक बार अगर तुमने उस चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी ले ली, ठीक है, तुमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तब उसके चांसेस ज्यादा होंगे इम्प्रूव होने के। और बात, जितना ज्यादा तुम खुद को जज करते हो, जितना ज्यादा तुम खुद को क्रिटिसिज्म देते हो, ठीक है, उतना ज्यादा ना तुम वीक बनते चले जाते हो। लेकिन जितना ज्यादा तुम अपने आप को ऑब्जर्व करते हो ना विदाउट एनी जजमेंट, उतना ज्यादा तुम पावरफुल और अवेयर बनते हो। ठीक है, अगर तुम खुद को हर वक्त कोसते रहोगे हर चीज के लिए, तो तुम्हें सिर्फ बुरा फील होगा। सिर्फ तुम हर चीज में तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम हर चीज में बुरा ही महसूस करोगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर तुम खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, वहीं से तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ना ज्यादा तुम अपने आप को ऑब्जर्व करते हो विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, उतना ज्यादा तुम एक पावरफुल स्टेट में आते हो, जहां पे तुम खुद को ब्लैक में या व्हाइट में नहीं देख रहे होते, एकदम न्यूट्रल जोन में देख रहे होते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।